बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। हैप्पी दिवाली, सबको गोवर्धन पूजा की भी शुभकामनाएं। आज की वीडियो सितारा यासीन जी के ऊपर है और इंट्रो देख लीजिए। तब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोस डालूँ वो आप तक पहुँच सके। वैसे तो आप लोग देखते ही हैं, तो सब्सक्राइब करके देखें जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। मिलते हैं इंट्रो के बाद। वेलकम बैक। तो बात करते हैं सितारा यासीन जी के ऊपर का। अब ये पहचान की मोहताज नहीं है, पहले इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से इनका सेकंड वाइफ और हस्बैंड की सेकंड शादी का किस्सा सामने आया है, तब से इनका चैनल भी ग्रो हुआ है और इनको सब जानने भी लगे हैं। ये है पाकिस्तान की यूट्यूबर, लेकिन इनको हिंदुस्तान से भी इनके ऊपर वीडियोस बन रहे हैं, हिंदुस्तान से भी इनके व्यूवर्स हो गए हैं। तो बात करते हैं क्या अभी फ़िलहाल इनके नहीं क्या हुआ है, किस बात का रिएक्शन है। तो अभी इनके जो हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, यानी कि इनकी जो सौतन है कौसर, उसकी फ्रेंड का इंटरव्यू आया है। उस इंटरव्यू में उसने कौसर की तरफ से पक्ष रखा है, कौसर का पक्ष रखा है उस इंटरव्यू में। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से कौसर जो है, इनके जो पति हैं साजिद भाई, उनके जो है किस तरह से प्यार में थी और छोटे से उनमें अफेयर था और छोटे से वो प्यार करती थी। और कई बार तो ये भी कहते सुना है कि जूठा पानी वगैरह पी लिया था, तो उनके यहाँ ये माना जाता है कि जूठा पानी पी लिया है तो अब उसी से शादी होगी। तो बचपन से इन लोग में प्रेम था और प्यार था। और बड़े होने के बाद जब शादी की बात साजिद जी ने भिजवाई थी, तो उनके घर, कौसर के घर वालों ने ये चीज़ कह दी थी कि इनकी अभी इतनी अच्छी इनकम नहीं है और इनकम ज़्यादा अच्छी ना होने के कारण फ़िलहाल हम शादी इनकी नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा इनके सितारा जी के हस्बैंड के ऊपर घर वालों का प्रेशर था, तो फिर बाहर से लड़की ढूंढ के, यानी कि सितारा जी को ढूंढ के इनसे शादी कराई गई है। और वो दिन बहुत क़यामत का दिन कौसर के लिए रहा है और काफ़ी चीज़ें उनके फ्रेंड ने बताई हैं कौसर के विषय में, कौसर का पक्ष रखा है। तो चलिए थोड़ा सा इंटरव्यू की एक झलक आप भी देख लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे। की क्या कहानी है। मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मुझे कैमरे के सामने आने की इजाज़त नहीं है, कौसर को भी इजाज़त नहीं है। हम मीडिया या कैमरे के थ्रू आप तक अपनी बात पहुंचाएं, ये हमें इजाज़त नहीं है, बल्कि सख्ती से मना है। मैं उसकी सहेली हूँ, दोस्त हूँ, बहन हूँ। कौसर के मना करने के बावजूद जो सच है वो आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। वो कौसर को बहुत बुरा भला कहते हैं, ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साजिद भाई की भी बहुत सी गलतियां हैं माजी में, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़मीर की माजी में जो गलतियां थी उनकी तलाफ़ी की है उन्होंने, ये कौसर से शादी करके। दरअसल बात शुरू में ये थी कि कौसर और साजिद भाई आपस में कज़न है। इन दोनों की ना बचपन से ही रिश्ता तय हो गया था, जैसा हमारी फैमिलीज़ में होता है। बचपन से एक दूसरे के रिश्ते तय हो जाते हैं कि फ़लाँ के साथ फ़लाँ की शादी होगी। इसी तरह कौसर भी जो थी वो साजिद भाई की वो मांग समझी जाती थी, यानी कि इन दोनों की एक दूसरे से शादी का कह दिया गया था। कौसर और साजिद भाई दोनों इस बात को जानते भी थे। तो जाहिर सी बात है, फितरी बात होती है, जब हम एक दूसरे के बारे में कह देते हैं तो वो एक दूसरे की मोहब्बत जो होती है वो एक पैदा हो जाती है, जज्बात एक दूसरे के लिए हो जाते हैं। फिर वक्त के साथ ये जो जज्बात थे ये मोहब्बत में बदल गए थे। कौसर और साजिद भाई एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। कौसर मुझे अपनी छोटी छोटी बातें बताती रहती थी। ये दोनों तो एक दूसरे के बगैर तो जीने का तसव्वुर ही नहीं करते थे। साजिद भाई की फैमिली ने वक्त के साथ जब ये दोनों बड़े हुए तो इनकी फैमिली ने ना कौसर के घर उनसे मुतालबा किया कि शादी करनी चाहिए, आप लोग हमें शादी की तारीख दें। वो रोज़ाना चक्कर लगाते थे और वो कहते थे कि हम कौसर के साथ इसकी शादी करेंगे, लेकिन साजिद भाई का उसका कोई इतना खास काम काज नहीं था, वो इतनी उनकी घर नहीं चला सकते थे कि इतनी उनकी इनकम नहीं थी। तो साजिद भाई जो थे साजिद भाई की इतनी इनकम नहीं थी, वो काम काज घटना खास नहीं था। तो ये बात जो थी वो कौसर के घर वालों को बुरी लगती थी। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये सेटल हो जाए तो फिर इनकी शादी की जाए। हाँ, मतलब ये था, ऐसा ही था। लेकिन जो साजिद भाई के घर वाले थे ना, उन्हें ये बात अपनी अना का मसला लग रही थी। वो कहते थे कि ये हमारी बेइज्जती हो रही है, ये लोग हमें लड़की देना ही नहीं चाहते, कौसर देना ही नहीं चाहते। तो इन्होंने कहा कि तुम अपनी जो रिश्ता है ना अपने पास रखो, हम कहीं बाहर से कर लेंगे शादी। इसलिए इन्होंने ना बाहर से लड़की को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, रिश्ते तलाश किए मुख्तलिफ किस्म के ना। और कौसर और साजिद भाई की जो ज़िंदगी का एक दूसरे के लिए मसला बन गया था। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे, कौसर बहुत टेंशन में रहती थी और जो साजिद भाई के पर घर वालों को दबाव था, वो कह रहे थे कि तुम हमारी बात मान जाओ, हमारी इज्जत करना।
तो कौसर ने भी कहा कि साजिद भाई से कि तुम जहाँ घर वाले कहते हैं कर लो शादी, फिर इस तरह सितारा से साजिद भाई की शादी होगी। वो दिन कौसर के लिए बहुत क़यामत का दिन था, बहुत बुरा था वो। उसकी तो मुझे लग रहा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गया, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उसके घर वालों को इस बात का एहसास नहीं था कि भाई हमारी बेटी इतनी टेंशन में है, परेशान है। अब इसमें सितारा की गलती तो नहीं थी ना, उस बेचारी ने तो अरमानों के साथ शादी की थी ना। लेकिन कौसर के लिए भी वो जो दिन और रात थे वो उसके लिए क़यामत की तरह थे। वो उसके लिए ख़ानदान से, आप यकीन करें, बहुत से रिश्ते आ रहे थे। वो मुसलसल इनकार करती, यहाँ तक कि मैंने उसे बहुत समझाया कि साजिद भाई की और कौसर की आपस में मुलाकात होती रहती थी। वो हमेशा बहुत दुखी और गमगीन लगते थे, ऐसा लगता था जैसे वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसी तरह 13-14 साल उनके गुजर गए और कौसर ने अच्छा, वो खुश नहीं थे, फिर भी उनके 3 बच्चे माशाल्लाह हैं। नहीं, वो तो कौसर को तो यही बताते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। उनकी कौसर की जो मोहब्बत थी वो बहुत सच्ची थी, वो उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। और शायद यही बात थी कि जो साजिद भाई के दिल में उसकी जो मोहब्बत की जो आग थी वो लग गई थी। साजिद भाई ने अपने जो कज़न थे, जो रिश्तेदार थे, उनसे कहा कि आप ना कौसर के घर वालों से बात करें और मेरी जो रिश्ता है वो मान जाए, मैं कौसर से शादी करना चाहता हूँ। तो वो भी मुझे भी कहा गया, मैं भी उसके पेरेंट्स के पास गई कौसर की, मैंने आंटी से कहा, मैंने खाला से भी बात। तो जैसा कि आपने देखा कि कौसर का इंटरव्यू का थोड़ा सा हमने आपको सुनाया, तो इस बात से ये होता है कि अगर बचपन का प्यार था तो आपको दूसरी जगह शादी नहीं करनी चाहिए थी। घर वालों के प्रेशर में भी आके अगर दूसरी जगह आपकी शादी कर ली, कहते हैं ना जो शादी से पहले के रिश्ते होते हैं वो भुलाए जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद वही ज़िंदगी होती है। अगर इस तरह की औरत अगर चाहे कि शादी के पहले की रिश्ते याद रखना, तो क्या ज़िंदगी गुजर बसर हो सकती है? क्या पति जो है वो मर्द जो है वो इसको बर्दाश्त कर सकता है? तो वैसे ही सेम सिचुएशन आदमी पे भी होती है लागू। अगर पहले का था तो आपको या तो सितारा जी से शादी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर आपने शादी कर ली थी तो आपको पहला प्यार भुलाने की ही ज़रूरत थी। आपने उसको भी पनवा। इस इंटरव्यू में अगर आप साफ सुनते हैं तो ये कौसर से शादी के बाद भी काफ़ी बार, नहीं देखिए गलत बोल दिया, सितारा जी से शादी के बाद भी काफ़ी बार ये कौसर से मुलाकात किए हैं। वैसी मुलाकात नहीं किए हैं जैसे घर में कोई फंक्शन हुआ है, क्योंकि ये इनकी कज़न थी। कौसर जो है वो साजिद जी की कज़न सिस्टर थी। तो हर फैमिली फंक्शन में, शादी ब्याह में इनको मुलाकात हुई है। तब इन्होंने बड़े दुख से कहा है कि बहुत दुखी है इस शादी से और खुश नहीं है इस शादी से। तो सिर्फ इतना बताना, इतने ज़्यादा दुखी हैं और फिर इतने ज़्यादा खुश नहीं है, उसके बाद भी सितारा जैसे 3 बच्चे हो गए हैं बिना खुशी के। अगर खुशी में होते तो फिर अल्लाह जाने कितने होते हैं बच्चे। तो इस तरह की चीज़ें जो ये नल्ले हैं, अब इनके पति को नल्ला ही कह सकते हैं, हम लोग नल्ला ही कह सकते हैं, क्योंकि सचमुच में हमको ये नल्ले ही लगते हैं। तो जो नल्ले हैं, नल्ला है वो दूसरी शादी करने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक, इतना ज़्यादा परेशान कि पहली बीवी उनको नागवार गुजर रही है, और इन्होंने गलत उसको भी वो इंटेंशन दे रहे थे कि खुश नहीं है परिवार में और अपनी पहली शादी से ये खुश नहीं है। और इधर इसकी तरफ 3 बच्चे भी पैदा हो रहे थे। प्यार नहीं करते सितारा जी से, सितारे जी से खुश नहीं है, उसके बाद भी अगर 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3, तो इस चीज़ को आदमी की क्या कही जाएगी? बिल्कुल एक औरत होने के नाते बिल्कुल हम कहेंगे कि हम लोग सितारा जी के साथ हैं। भले ही वो शो ऑफ कर रही हो, भले ही वो अपना चैनल दूसरी बीवी के नाम से चला रही हो, सेकंड मैरिज की टॉपिक से उन्होंने अपना चैनल चलाया हो, या अपने हर वीडियो पे उन्होंने सेकंड वाइफ को नीचे गिराने की कोशिश की हो, लेकिन उनके दिल का दर्द कौन समझेगा? उनकी तो जिंदगी गई ना। जिस हिसाब से उनके हस्बैंड ने कभी, इन्होंने कौसर बीमार है, उनके हस्बैंड इतने परेशान उसको डॉक्टर दिखाने लगे, इन्होंने टॉन्ट में कहा कि जैसे मुझे जिस डॉक्टर के पास जैसे ले जाते थे वैसे उनको ले जाओ। तब इनके हस्बैंड को एहसास हुआ कि इन्होंने तो कभी इतनी केयर अपने पहली वाइफ की नहीं, और सितारा जी को कोई डॉक्टर के पास ले नहीं गए। सितारा जी खुद ही अपना इलाज कराती थी, खुद ही डॉक्टर के पास जाती थी। तो वो फिर भी उसको ले जाके, जबकि 2 मंजिला मकान इसीलिए एक साथ रेंट पे लिया गया था कि ऊपर ये रहेंगे, नीचे कौसर रहेगी, लेकिन वो कौसर के साथ पहले वाली मकान में रह रहे हैं दूसरी जगह, तो वो वहाँ कौसर के पास चले गए, यहाँ नहीं आए उसको डॉक्टर दिखाने के लिए, उसकी केयर करने के लिए। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने बताया था और सारे यूट्यूबर्स ने बताया, आपको दिखाया है कि किस तरह से वो दूसरी सेकंड वाइफ की घरेलू कामों में मदद कर रहे हैं, साफ सफाई में मदद कर रहे हैं और उसके आगे पीछे नाच रहे हैं। अब ये पहले प्यार का कह सकते हैं, अगर पहला प्यार वो था तो ये क्या था सितारा जी के साथ। दूसरी बात,
जिससे घर बसाया है, जिससे बच्चे पैदा किए हैं, प्यार वो होना चाहिए, दूसरा कैसे है। फिर अगर इंटरव्यू ध्यान से आपने सुना तो इनको जब ये बात बहुत दिन तक ये हुई कि इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो भी शादी नहीं किया और अभी तक उससे प्यार करती है इनसे, तो इन्होंने खुद उसके पास रिश्ते भिजवाने चालू किए, अपने घर से लोगों से भिजवाया। बल्कि कौसर जी की जो सहेली है उनसे, उनके द्वारा भी कौसर के घर पे रिश्ता भिजवाया कि मैं शादी करना, निकाह करना चाहता हूँ और वो तैयार हो जाए। इतना परेशान था ये, जबकि इनके पास पहली बीवी भी थी, 3 बच्चे भी थे। अभी बात अगर करते हैं तो 4 तारीख को, 4 या हाँ कल ही तो बच्चे का बर्थडे था। पिछले महीने की 4 को तैयबा का यानी कि बड़ी बेटी का बर्थडे था। कल जो है आयत का छोटी बेटी का बर्थडे था। तो दोनों बेटियों का बर्थडे एक साथ सितारा यासीन जी ने मनाया अपने घर पे, लेकिन उसमें भी इनके हस्बैंड मौजूद नहीं रहे, वो अपने कौसर यानी कि सेकंड वाइफ के पास मौजूद रहे। तो ये नल्ला जो है वो इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि वह पाकिस्तान में 2 शादी अलाउड है, इस्लाम में 2 शादी 4 शादी अलाउड है, तो उसमें भी तरीका है। इस तरह की भ्रम में ना कोई फैलाए और ना रहे। इस्लाम में भी अगर शादी अलाउड है तो उसके लिए भी शर्तें हैं। ऐसे में उठा के अय्याशी के लिए दूसरी शादी करना नहीं है, बल्कि शर्तें होती हैं, बहुत अच्छे से होती हैं कि अगर आपकी पहली बीवी से ये कमियां हैं तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं उसकी इजाज़त लेके। लेकिन अगर पहली बीवी में कमियां नहीं है अपनी मन मुराद पूरी करने के लिए, तो वो वहाँ पे भी इजाज़त नहीं है। वहाँ पे भी कुछ सोच समझ के मजहब में, धर्म में रखा गया है और अच्छी चीज़ों को जगह दी गई है कि जो लाचार हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको घर देने के लिए ये सब चीज़ें दी गई हैं। लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और लोग अपनी मंसूबे का पूरा करने के लिए अगर करते हैं तो लोग गलत हैं। तो इस पे सवाल उठाना गलत है कि इस्लाम में शादी जायज़ है, पाकिस्तान में शादी जायज़ है। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक इंसान, वहाँ पे भी इंसान बसते हैं, यहाँ पे भी इंसान बसते हैं, वहाँ का भी खून लाल है, यहाँ का भी खून लाल है। एक इंसानियत के नाते हम लोग सितारा जी के साथ हैं, क्योंकि जो भी हो गलत इनके साथ हुआ है, इनके पति ने किया है और कौसर भी बराबर की हिस्सेदार है। दोनों, अगर इनकी गलती है, इनकी भी गलती है। जब आपको सब्र नहीं था या जब आपको वो था तो आपको पहले ही मना कर देना चाहिए कि था कि मैं इजाज़त नहीं दूंगी। आपकी बिना इजाज़त के वो शादी जो की थी वो अवैध घोषित होती। आप पहले इजाज़त ना देती तो ये शादी ना होती, आपकी ज़िंदगी में दूसरी औरत ना आती। लेकिन दूसरी तरफ कौसर भी बराबर की जिम्मेदार है, बल्कि इनसे ज़्यादा की जिम्मेदार है कि दूसरी औरत बन के वो सितारा जी के जीवन में आई। उसको पता होना चाहिए कि जो पति अपनी पहली बीवी और जिससे 3 बच्चे पैदा किए हैं उसका नहीं है, आपकी तरफ दौड़ रहा है, पहला प्यार याद आ रहा है, तो वो कल को उससे, आपसे भी पहले का कोई अगर प्यार बचा होगा ना तो उसकी तरफ दौड़ते देर नहीं लगेगी। दूसरी कर सकता है, तीसरी भी कर सकता है। दूसरी बात, सितारा जी को ये कष्ट है कि उनके बच्चों को ये नहीं अपनाई है। इनको भले ही ये कुछ भी कह रही हूँ, लेकिन इन्होंने अपनाया है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, तभी ये शादी हुई है। लेकिन कौसर ने एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ हस्बैंड को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि वो उनको प्यार अपना सो कॉल्ड, अब तो हम सो कॉल्ड ऐसे प्यार को सो कॉल्ड प्यार ही कहेंगे, प्यार अपनाना है, याद है बस। अगर उन्होंने इनके पति को अपनाया है तो इनको भी अपनाना चाहिए और इनके बच्चों को भी अपनाना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रही हैं। और उनको अगर दिक्कत है कि उनका नाम ये क्यों अपने वीडियोस पे ले रही है, उनके भाइयों को भी अगर दिक्कत है कि अपने वीडियोस पे उनका नाम यूज़ कर रही हैं, तो उनकी ज़िंदगी में ये आई हैं, इनकी ज़िंदगी में वो नहीं आई है। जो गलती है वो साजिद जी की, इनकी सितारा के पति की गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो बेचारी मासूम ठगी गई, अपनी लाइफ में ये ठगी गई अपने पति के द्वारा और आपके द्वारा, यानी कि कौसर के द्वारा। सनसनीखेज कोई भी इंटरव्यू जो है वो सही नहीं होता है, और एक का पक्ष अपनी तरफ से रखना, अगर ये कह देना कि वो प्यार करती थी और उन्होंने सब्र किया था और इसके बाद शादी की है, तो ये कोई सही स्टेटमेंट नहीं है। अपना ऐप छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करना भी सही नहीं होता है। ये चीज़ गलत है। इनकी ज़िंदगी में आप लोग आए हैं, ज़बरदस्ती के आए हैं, इनको लामौला ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ा है आपकी शादी को, क्योंकि नल्ले ने शादी कर ली थी, उसके बाद बताया था। पहली जो इन्होंने जून में जो शादी हुई थी उसके बाद इन लोगों को बताया गया है, उसके बाद ये तैयार करके और फिर से ये निकाह दिखावा किया गया है। अब वो अगर कर लिया है, कर लिया, चलिए
हो गई ना, अब तो निकाह हो गया, बीवी बन गई, शरीक हयात बन गई, तो दोनों को बराबर का होना चाहिए, ना कि उनके पास भी उन्हीं के पास रहो, जब से वो आई है उसी के पास रात में रहते हैं। एक रात जो इन्होंने वीडियो पे परसों डाली है, एक रात आयत के रोने की वजह से, बच्चों की वजह से उनको रहना पड़ा था, जिसकी वजह से कौसर नाराज हो गई। क्यों नाराज हुई? ये पहले है, ये है उनकी बीवी, पहले ये है, बच्चों का हक पहले है, क्यों नाराज हुई? वो क्या चाहती कि उनके हस्बैंड सिर्फ उन्हीं के बन के रहे, सितारा जी के न बन के रहे, सितारा के बच्चों को बाप की कमी ना हो, कमी महसूस होती रहे, लेकिन ये भेजेंगी नहीं उसको। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे दिल में जो आता है हम अपनी वीडियो के जरिए बताते हैं, हमारा नजरिया है ये, हम किसी और का नहीं जानते हैं, ये हमारा नजरिया है। हमारे दिल में जो आया वो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से अपना रिएक्शन रखा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। हमें सिर्फ आपके सामने ये बात रखनी थी, लानी थी, और उनके दोस्त की इंटरव्यू भी आपके सामने लाना था कि किस तरह से उसका पक्ष लग के उसको मासूम दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उसका एक्सपोज जो है सितारा जी ने अपने चैनल्स पे कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा उसके विषय में बातें हो चुकी हैं, इस वजह से उसको मासूम और वो दिखाने के लिए, इनोसेंट दिखाने के लिए ये इनके दोस्त का इंटरव्यू है। तो हम इस इंटरव्यू को नकारते हैं और कोई भी स्टेटमेंट नकारते हैं, बल्कि और मजबूती के साथ सितारा जी के साथ खड़े होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। नेगेटिव कमेंट बिल्कुल मत करिएगा, अप्रूव नहीं करूँगी, और अच्छे कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए